हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं 3 स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि फ़िलहाल अभी अपकमिंग मंथ्स में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न्स हमें यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, ये डे ट्रेडिंग या इसके लिए नहीं है। आप इसमें इन्वेस्ट करके आराम से कुछ दिनों का टाइम ले सकते हैं, तब ये प्रॉफ़िट देगा। यहाँ पे ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स की तरफ इसमें मत जाइए, कैश में इन्वेस्ट करने की ट्राई करिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ वो है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़। सो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ की अगर आप चार्ट देखो तो ये रिसेंटली लिस्ट हुआ था। ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था, लेकिन आई थिंक 2020 में इन लोगों ने डीलिस्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिवली अपने जो वे ऑफ कंपनी जिस तरह से रन करते हैं, जो वे ऑफ वर्किंग है वो चेंज करने वाले, तो उन्होंने चेंज किया और बहुत अच्छा यहाँ पे चेंजेस भी दिखे हैं। बहुत प्रॉफिटेबल भी हुई है कंपनी, डिफरेंट एरियाज में एक्सपैंड किया है। तो फिर से इन लोगों ने अभी लिस्ट किया है और लिस्ट करने के बाद देखो ऑलमोस्ट फरवरी के आसपास ये लिस्ट हुई और धीरे धीरे करके उसी एरिया में घूम रही है। अभी फिलहाल जिस जिस जगह पे ये ओपन हुई थी, उसका जो फर्स्ट कैंडल है वो आप देखो समवेयर अराउंड 740 के आसपास कोई एवरेज होगा। वहाँ से देखो मार्केट कंटिन्यूसली उसी एरिया में घूम रहा है और यहाँ पे एक फॉलिंग वेज था। मार्केट धीरे धीरे करके फॉलिंग वेज पे थे और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। फॉलिंग वेज में नहीं बोलूँगा, बिकॉज यहाँ पे देखो कोई भी कनेक्टिंग पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पे अगर आप ज़बरदस्ती कनेक्ट करना चाहो तो ये इस तरह कनेक्ट होगा, विच इज़ नॉट लुकिंग एज अ फॉलिंग वेज। यहाँ पे रेदर देन अगर आप देखो यहाँ पे ये इस तरह ज़्यादा दिख रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से 1:3 का हम सारे स्टॉक्स से अभी से आगे जाके जितने भी स्टॉक्स हम एनालाइज करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे, सारे स्टॉक्स में 1:3 का हम प्राइसिंग लेंगे, 1:3 का सॉरी रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड में अगर यहाँ पे अगर आप देखो, जो स्टॉप लॉस है वो 10% पे है और जो टारगेट है वो 30% पे है। यहाँ पे 681 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा और जो टारगेट होगा वो अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास आएगा। यहाँ पे जिस तरह हो सकता है कि 1 महीने ले, 2 महीने ले, लेकिन जब तक जब तक ये स्टॉप लॉस या फिर प्रॉफिट हिट नहीं करता, हम यहाँ पे इस स्टॉक को या फिर किसी भी स्टॉक को सेल नहीं करेंगे। सो वो प्लान होना चाहिए। आप तो आप ऐसा वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करिए जो आपको लगभग अगले मिनिमम 6 महीने के लिए आपको यूज़ ना हो। अगर 6 महीने तक आपको कोई भी पैसे की यूज़ है तो इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है और धीरे धीरे करके आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ऑप्शंस की तरह ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मैं धीरे धीरे करके स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बहुत इशू आ रहा है। स्पेशली बिटकॉइन पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत डीप करेक्शन ले रहा है। स्पेशली ऑप्शन की जो प्राइसेस है, अगर आप उसको सेल कर रहे हो लेट्स से अराउंड $500 पे, तो वो ऑलमोस्ट 800 तक जा रहा है और उसके बाद रिटर्न आके ज़ीरो हो रहा है और स्टॉप लॉस जो है वो हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन दो निफ्टी के ऑप्शन का भी वही हो रहा है। इसीलिए धीरे-धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है तो व्हाई नॉट स्विंग ट्रेडिंग। एज़ अ ट्रेडर आई एम नॉट बाउंड टू एनी कमोडिटी, एनी इक्विटी और स्टॉक और एनी डेरिवेटिव्स। मुझे जहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा मैं वहाँ ट्रेड करूँगा। तो धीरे-धीरे करके हम इस चैनल पे ट्राई करेंगे ट्रेड करने का। तो फिलहाल यहाँ पे एक एंट्री अगर आप बनाते हो तो आपका टारगेट होता है अराउंड 1000 के आसपास। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है, सॉरी स्टॉप लॉस होता है 680 के आसपास। तो अगर आप हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो 46,000 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे डिसेंट मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखो तो इसका जो 52 वीक लो था वो अराउंड 590 के आसपास था, हाई था जो 900 के आसपास था। और ये 52 वीक हाई को क्रॉस करता है तब जाके हमारा टारगेट हिट होगा। और अगर बात करें इस कंपनी की तो धीरे धीरे करके यहाँ पे आप आके स्क्रीनर पे खुद एक बार ट्राई करिएगा इसको एनालाइज करने की। फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बट अगर फंडामेंटली कोई भी इशू है स्टॉक में तो हमें उस स्टॉक से दूर रहना चाहिए, चाहे टेक्निकली वो कितना भी अच्छा दिखे, क्योंकि सडन फॉल और सडन करेक्शन का वहाँ पे डर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सारे फंडामेंटल डिटेल्स यहाँ पे एडेड है। एक चीज़ मैं देख रहा था, मुझे वो अच्छी लगी कि इनका अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। यहाँ पे दिसंबर 2023 में बहुत ही अच्छा स्पाइक होने लगा था, अभी थोड़ा कम है, इसीलिए शायद आई थिंक यहाँ पे थोड़ा करेक्शन भी हमें देखने को मिला। एंड यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे फिलहाल डीआईए इसको एनालाइज करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि डीआईए इसमें 9% इन लोगों ने ऑलरेडी ऐड की थी यहाँ पे सितंबर में, क्योंकि उन लोगों ने डिलिस्ट कर दिया था जैसे मैंने बोला। फिर जब आया तो 9% डीआईए इसके पास थे और धीरे धीरे करके डीआईए ने सितंबर में ऑलमोस्ट 2% के आसपास अपना जो है
इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ किया है, तो अभी देखते हैं किस तरह से ये स्टॉक परफ़ॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टॉक की, व्हिच इज़ अराउंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस। सो मुथूट माइक्रो फाइनेंस एक सब्सिडियरी कंपनी है मुथूट फाइनेंस की। तो मुथूट फाइनेंस, जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा, मुथूट फाइनेंस एक गोल्ड लोन कंपनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ गोल्ड है तो आप वो गिरवी रख के आप अपने लोन ले सकते हो, और ये बहुत ही सिक्योर लोन होते हैं। इवन दो मुथूट इज ट्राइंग टू प्ले इन द अदर एंड्स ऑल्सो, वहाँ पे बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन्स भी वो फिलहाल ट्राई कर रहा है, डिफरेंट एरियाज में वो ट्राई कर रहे हैं कि अपनी पकड़ बनाए। लेकिन मेजरली जो उनका जो बिजनेस है वो अराउंड गोल्ड के आसपास ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, स्टॉक ऑलरेडी जंप कर चुका है। मैंने जिस एरिया से बाई किया था वहाँ से ऑलरेडी स्टॉक बहुत जंप कर चुका है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे ही वापस आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैंने फिलहाल क्या किया है, अपना जो स्टॉप लॉस है अराउंड 170 के आसपास लगा के रखा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्केट ऊपर निकल चुका है। अगर यहाँ से अगर आप देखो वीकली चार्ट पे देखो तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। वीकली चार्ट पे अगर आप देखो, मार्केट में स्टॉक लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद ये कंटिन्यूसली करेक्शन रहा, और यहाँ पे इस एरिया पे ऑलमोस्ट 7 जुलाई से ये वेट कर रहा है इस एरिया पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ और मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो यहाँ से अगर इस कैंडल, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है वीकली चार्ट में, अगर उसके नेक्स्ट कैंडल में जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, अगर ये जस्ट गिव मी 1 मिनट, या अगर ये ब्रेक करते हुए इसको नीचे की तरफ आ जाता है, इसके लो को काट देता है जो ब्रेकआउट कैंडल था, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉक को हमें यहाँ पे निकाल देना होगा। इसीलिए मैंने 170 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे और टाइम लगेगा मार्केट को ब्रेकआउट देने में, और नेक्स्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट देगा तब हम फिर से ट्रेड लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर ये इस कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका लो अगर ये ब्रेक करके क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तब यहाँ पे हम ये स्टॉक निकाल देंगे। फिलहाल ये बहुत ही अच्छे स्टेज पे है, आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है और जो टारगेट है वो भी डिसेंट है। बहुत ही अमेजिंग स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप इन टर्म्स ऑफ चार्ट पैटर्न देखो तो इस एरिया तक ये आ सकता है। इवन दो यहाँ पे मैंने जो टारगेट मार्क करके रखा अराउंड 224 के आसपास है 1:3 के हिसाब से, लेकिन इस एरिया तक मार्केट 250 तक ये आ सकता है और यहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। अगर आप मुथूट की बात करें, मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप है, 3000 करोड़ की कंपनी है। अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो जो बहुत ज़्यादा रहती है और हो सकता है कि स्टॉक में हमें स्टॉप लॉस भी देखने को मिले कि वॉलेटिलिटी के कारण। फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, बट मुथूट माइक्रो फाइनेंस 1992 पे एस्टैब्लिश हुई थी। बट ये मुथूट के बारे में होगा, मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में धीरे धीरे करके वो यहाँ पे अपने ब्रांचेस को भी ये कर रहे हैं। मेजरली इनका जो बिजनेस है आई थिंक अराउंड साउथ इंडिया में ही आता है। अराउंड साउथ इंडिया कंट्रीब्यूट 50%, 50% जो बिजनेस है वो साउथ से आता है, जो साउथ के 4-5 स्टेट है उनसे आता है, और यहाँ पे बाकी नॉर्थ साइड से आता है। अगर आप देखो यहाँ पे नेट एनपीए 0.10% है, तो बहुत ही अच्छे सेट है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड जो लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपए की गोल्ड दे दो तो आपको 70,000 का ही लोन देते हैं, तो बहुत ही सिक्योर्ड तरीके से ये लोन देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और थोड़ा सिक्योर्ड है। सॉरी, अगर आप देखो इन केस ऑफ अदर एनबीएफसीज, जो थर्ड स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी एक बार बाई किया था मैंने इस एरिया में, और आई थिंक ये इस एरिया के आसपास मैंने निकाल दिया था, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न मुझे इसमें मिला था। और अगर आप देखो अभी भी स्टॉक रुक नहीं रहा है, अभी भी स्टॉक कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए फिर से एक पैटर्न बना रहा है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते ऊपर की तरफ निकले, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट में अच्छा चेंज हुआ है यहाँ पे, और मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान्स जो है वो फिलहाल हो रहे हैं, और द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द बैंक। बहुत सारे फैक्टर्स है फंडामेंटली, बट मैं चार्ट पैटर्न्स में ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटली बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं अगर चार्ट अच्छा लग रहा है तो मैं ले लेता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड इंटैक्ट रख के। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो करंट प्राइस अराउंड 53, मेरी बाइंग्स आई थिंक थोड़ी ऊपर थी यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो 54.5 के आसपास है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है एग्जैक्टली सेम है, 10% का स्टॉप लॉस, 30% का प्रॉफिट। अगर आप
इसको लगता है कि ये बड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट है क्योंकि और ये टाइम भी ज़्यादा लेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप 1:3 का अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि इसके नीचे आएगा तो भी ये ब्रेकआउट फेलियर होगा या फिर किसी भी पैटर्न पे अगर आप बिलीव करते हो, तो यहाँ से आप क्या करते हो, अपना स्टॉप लॉस कम कर सकते हो। जैसे आप 7-8%, 4%, 5% का स्टॉप लॉस देखिए, 15% का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप 1:3 ही रखिएगा अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स। ये इनिशियली बहुत ज़रूरी है। आगे जाके जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप कर सकते हो, लेकिन इनिशियली ट्राई करिएगा कि जो भी स्टॉक आप इन्वेस्ट करो उस पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लाख है तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तीनों में 1-1 लाख रुपए डाल देना और एग्जैक्टली सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना। उससे क्या होगा, अगर 2 स्टॉक नहीं चले, फॉर एग्जांपल उज्जीवन ने आपको स्टॉप लॉस दिया और मुथूट में भी स्टॉप लॉस लगा, तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में आपको 30,000 जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 का स्टॉप लॉस लगा 10% के हिसाब से, और हेक्सावेयर में आपको टारगेट हिट हो गया, तो यहाँ पे आपको 30,000 आएगा। मीनिंग तब भी आप 10,000 के प्रॉफिट में ही होगे, इवन दो 1/3 स्टॉक ही चला। तो यहाँ पे वही बेनिफिट होता है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिएगा और बहुत डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मत खेलिएगा अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ही अमेजिंग स्टॉक है। एक स्टॉक और मैं भी देख रहा हूँ जो मुझे समझ भी नहीं आ रहा, कुछ एनालिसिस करने के लिए तो फिलहाल है नहीं। अगर आप देखो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो है, नो 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 टाटा मोटर्स जो नो जो पैसेंजर व्हीकल्स है, फॉर एग्जांपल आपके ये सिटी में जो सिटी व्हीकल्स है, नॉर्मल कार्स है या फिर एलटी सॉरी नॉट एर्टिगा, आपके सिएरा हुए या फिर आपके टाटा मोटर्स के दूसरे कार्स हुए जो छोटे कार्स ये बनाते हैं, क्योंकि अभी स्प्लिट हो गया है, तो ये टाटा मोटर्स लिमिटेड में जैगवार लैंड रोवर उस तरह के कार ये बना रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इस पे एक पैटर्न अगर आप देखो तो मार्केट में धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। आई डोंट नो ये पैटर्न किस तरह से प्ले आउट करेगा, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद टाटा मोटर्स में बहुत ही ज़्यादा बिलीव आ रहा है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली अपने कार्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक इनिशियली मूव करता है और ये 400-500 के आसपास जाता है और उसके बाद ये करेक्ट करता है, तो इस एरिया पे आप बाई कर सकते हो। अदरवाइज यहीं पे आप बाई कर सकते हो, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा और या फिर फंडामेंटली आप फ्यूचर के लिए बाई कर सकते हो। ये इस तरह के स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखो, मिनिमम 5 साल आप इसमें इन्वेस्ट करो, तब जाके आपको डिफरेंस पता चलेगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।